अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी नई और इंपॉर्टेंट अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 13 अक्टूबर बरोज पीर की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। ज्यादा मुनाफे का झांसा, अवाम से 50 करोड़ से ज्यादा रकम हड़पने वाला शख्स गिरफ्तार। एसपी नलगुंडा शरद चंद्रपुरा ने बताया कि नलगुंडा पुलिस ने अवाम को ज्यादा मुनाफे का झांसा देकर अवाम से 50 करोड़ से ज्यादा रकूमत हड़पने वाले एक शख्स को जिले नलगुंडा से गिरफ्तार कर लिया है। लिहाजा इस शख्स की शनाख्त रामवत बालाजी नायक, उम्र 26 साल और पेशे से रियल एस्टेट कारोबार के तौर पर इसकी निशानदही की गई है। लिहाजा पुलिस ने तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए बताया कि बालाजी नायक ने साल 2020 से ज्यादा सूद देने के बहाने मुकामी अवाम से करोड़ों रुपए वसूल कर लिए थे, जबकि शुरू में वो बकायदा माहाना सूद अदा करके लोगों का एतमाद हासिल करता रहा। बाद इसने इस इलाके के अफराद को 6 रुपए से 10 रुपए माहाना सूद देने का वादा करके धोखा दे दिया। कत्ल की वारदात, कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन की हदूद में कत्ल की वारदात रोनुमा हुई है। पुलिस के मुताबिक 46 साल दामोदर, जो कि प्रगति नगर का रहने वाला है और पेशे से सेंटरिंग वर्कर बताया गया है। लिहाजा कल रात इसने अपने साथियों के साथ मई नवेशी की, जिसके बाद इनके दरमियान पैसे के मसले पर झगड़ा हुआ और झगड़े के दरमियान इसके बरहम साथी ने दामोदर को जमीन पर पटक दिया और इसका सर सीसी रोड से टकराया, जिसके नतीजे में दामोदर की मौके पर ही मौत हो गई। लिहाजा पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। वजीर आजम का 16 अक्टूबर को दौरा कर्नूल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 16 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के कर्नूल का दौरा करेंगे। वो सुबह 10:30 बजे कर्नूल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जबकि वजीर आजम का दौरा कर्नूल के पेश नजर जिले इंतजामिया ने इंतजाम शुरू कर दिए हैं। शहर में 12 से लेकर 14 अक्टूबर तक खुसूसी पल्स पोलियो मुहिम। 0 से 5 साल उम्र के 5 लाख बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाने के लिए इकदामात। जिले हैदराबाद में नवजादा बच्चों से लेकर 5 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। मरकजी और रियासती हुकूमत के अहकामात के मुताबिक महकमे सेहत ने इस जमन में जमा मनसूबाबंदी तैयार की है। लिहाजा हैदराबाद जिले में 0 से 5 साल के दरमियान तकरीबन 5,17,238 बच्चे मौजूद हैं, जिन्हें 12 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर के दरमियान मुसलसल पोलियो के खतरे पिलाए जाएंगे। लिहाजा इस मुहिम के दौरान तकरीबन 9,36,016 घरों को कोर किया जाएगा, जबकि जिले में 2,586 बूथ और 50 ट्रांजिट पॉइंट्स कायम किए जाएंगे। आईटी कॉरिडोर में जदीद मशीनों के जरिए सफाई। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन शहर आईटी इलाकों के लिए एक अहम मरकज बनता जा रहा है, जहां सफाई का मियार बहुत जरूरी है। लिहाजा हुकूमत इस सिलसिले में काम कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ एनजीओ भी आगे बढ़ रहे हैं। इन ऑर्बिट मॉल समेत निर्माण नामी एनजीओ ने हुकूमत के ताउन से स्पार्कल हैदराबाद के नाम से एक मंसूबा शुरू किया है। इस मंसूबे के तहत आरटी कॉरिडोर की सड़कों को बगैर कचरे के साफ रखने के लिए जदीद इलेक्ट्रिक मशीनें इस्तेमाल की जा रही है, जबकि एचएमसी के अमले के लिए सहूलत फराम करने के लिए 6 नई मशीनें भी हासिल की गई हैं। प्रोजेक्ट के मुतवज़्ज़िन के मुताबिक इन मशीनों के जरिए फरवरी से माहाना तकरीबन 25,000 लीटर कचरा जमा किया जा चुका है। लिहाजा इस मुहिम का अहम मकसद शहर की सड़कों को चमकदार और साफ सुथरा बनाए रखना है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 13 अक्टूबर से 36 घंटों के लिए पानी की सरबराही बंद। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में 13 अक्टूबर की सुबह 6 बजे से लेके 14 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक तकरीबन 36 घंटों के लिए पानी की सरबराही बंद रहेंगी। महकमे आब रसानी की इत्तला के मुताबिक कृष्णा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट मरहले 3 की मरम्मत के कामों के सिलसिले में शहर में पानी की सरबराही को रोका जा रहा है। लिहाजा आलमे के मुताबिक जो इलाके मुतासिर होंगे इनमें गच्चीबोली, कोंडापुर, माधापुर, प्रशासन नगर, फिल्म नगर, जुबली हिल्स, शेखपेट, हकीमपेट, कारवान, मेहदीपट्टनम, आसिफ नगर, गोलकुंडा, लंगर हाउस, दुर्गा नगर, सिलवा नगर, शमशाबाद और पेद्दा अंबरपेट शामिल है। शहर के अतराफ 12 नए बस टर्मिनल्स की तामीर की तजवीज। तेलंगाना आरटीसी ने शहर और इतराफ एकनाफ के इलाकों में मुसाफिरीन की तादाद में इजाफे को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर तवज्जो मरकूज की है। लिहाजा टीजीएस आरटीसी ने हुकूमत को शहर में तकरीबन 12 नए टर्मिनल्स तामीर करने की तजवीज रवाना की है, ताकि शहर में सिटी बसों के राब्ते को मजीद बेहतर बनाया जा सके। लिहाजा आरटीसी के अहदेदारों ने बताया कि कुकटपल्ली, बालनगर, काली मंदिर, हाईटेक सिटी, लिंगमपल्ली, जेडी मेटला, केबीएचबी कॉलोनी और घटकेसर में नए बस टर्मिनल्स तामीर करने की तजवीज है। वाज़ेह है कि मुसाफिरीन को तादाद को देखते हुए महकमे आरटीसी की जानिब से पहले से ही 108 जायद बसें चलाई जा रही है, जो रोजाना तकरीबन 864 ट्रिप्स कर रही है। इसके अलावा मरकज की जानिब से भी 225 नई बसें आ चुकी है और मजीद 275 नई बसें नवंबर या जनवरी के दरमियान मौसूल होंगी।
सेक्रेटेरिएट में कुत्तों का 3 अफराद पर हमला। सेक्रेटेरिएट में आवारा कुत्तों के आजादाना घूमने से हलचल मच गई, जिन्होंने गुज़िश्ता शाम 3 अफराद पर हमला कर दिया। लिहाजा इस वाक़े के साथ ही हुक्काम चौकस हो गए। वाज़ेह है कि सेक्रेटेरिएट के अहाते में मीडिया पॉइंट, कैंटीन और विजिटर पास लॉन्च के आसपास आवारा कुत्ते आजादाना घूमते हुए खौफ हिरास फैला रहे हैं। लिहाजा जीएचएमसी का दफ्तर सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल करीब होने के बावजूद भी हुक्काम की अदम तवज्जो के बायस विजिटर्स और अमला सख्त परेशानी का सामना कर रहे हैं। ज़मनी इंतखाबात के पेश नज़र गाड़ियों की तलाशी मुहिम। जुबली हिल्स में ज़मनी इंतखाबात के पेश नज़र बड़े पैमाने पर गाड़ियों की तलाशी की गई। लिहाजा रिटर्निंग ऑफिसर की हिदायत के बाद फ्लाइंग स्क्वाड और सर्विलांस टीमों ने मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियां बिलखुसूस कारों को रोककर जाम तलाशी ली। वाज़ेह है कि ज़ाब्ते इखलाक नाफिज होने के बाद से ही हल्के में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। लिहाजा इलेक्शन कमीशन के क़वाइद व ज़ाबित पर सख्ती से अमलावरी की जा रही है। ज़ाब्ते इखलाक जीएचएमसी और हैदराबाद कलेक्ट्रेट में प्रजावानी प्रोग्राम मनसूख। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जीएचएमसी के अहदेदारों ने जुबली हिल्स ज़मनी इंतखाबात के सिलसिले में नाफिज अमल इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक के पेश नज़र पीर को मुनक़्क़िद होने वाले प्रजावानी प्रोग्राम को मनसूख कर दिया है। वाज़ेह है कि जीएचएमसी के दफ्तरों में हर पीर को अवामी शिकायत की मौसूली के लिए प्रजावानी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाता है। इसी तरह जिला कलेक्टर हरिचंदना दासरी ने भी बताया कि हैदराबाद कलेक्ट्रेट में मुनक़्क़िद होने वाले प्रजावानी प्रोग्राम को भी ज़ाब्ते इखलाक के पेश नज़र मनसूख कर दिया गया है। इसके अलावा जुबली हिल्स इंतखाब के लिए 13 अक्टूबर को अलामिया जारी होगा, जबकि राय दही 11 नवंबर को की जाएंगी और नताइज का ऐलान 14 नवंबर को होगा। तब तक प्रजावानी प्रोग्राम मनसूख रहेगा। इसी तरह जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कन्नर ने बताया कि जीएचएमसी में मुनक़्क़िद होने वाला हफ्तावार प्रजावानी प्रोग्राम इंतखाबात के इख्तिताम तक मनसूख रहेगा। शहर में जीएचएमसी की रोड सेफ्टी मुहिम में तेजी। 14,000 गड्ढों की मरम्मत मुकम्मल, सड़कों की दुरुस्तगी का काम जंगी बुनियादों पर जारी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शहर में ट्रैफिक जैम से निजात और शहरों की आसान आमद-रफ्त को यकीनी बनाने के लिए अपनी खुसूसी मुहिम रोड सेफ्टी ड्राइव को तेज कर दिया है। लिहाजा बारिश में कमी के बाद सड़कों की हालत बेहतर बनाने के लिए मुहिम में मजीद तेजी लाई जाएंगी। लिहाजा जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कन्नर ने हिदायत दी है कि शहर की तमाम सड़कों पर मौजूद गड्ढों को 100% भर दिया जाएगा। रोड सेफ्टी इक़दाम के हिस्से के तौर पर गड्ढों की मरम्मत, पानी निकासी की दुरुस्तगी, सड़कों की मरम्मत, पैच वर्क, कोर की तब्दीली और सेंट्रल मीडियन की मरम्मत के काम मुसलसल जारी है। वाज़ेह है कि 11 अक्टूबर तक शहर में कुल 16,995 गड्ढों की निशानदेही की गई है, जिनमें से 14,675 गड्ढों की मरम्मत मुकम्मल कर ली गई है। हैदरा की जानिब से बंडलागुड़ा जागीर में 2 पार्कों का कब्जा बर्खास्त। हैदरा ने आज शहर हैदराबाद के इलाके बंडलागुड़ा जागीर म्युनिसिपालिटी के हदूद में 2 पार्क्स को दोबारा हासिल कर लिया है। लिहाजा पद्मश्री हिल्स कॉलोनी जो 1983 में कायम की गई थी, जो तकरीबन 10 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल है, जिसमें तकरीबन 230 प्लॉट शामिल है और इस कॉलोनी में 2600 मुरब्बा गज जमीन अवाम पार्क के लिए मुख्तस की गई थी। ताहम पार्क की तामीर का काम उस वक्त रुक गया जब करीबी जमीन मालिकान ने इस प्लॉट पर अपनी मिल्कियत का दावा किया था और म्युनिसिपालिटी को बाउंड्री वॉल तामीर करने से रोक दिया था। लिहाजा अवाम की शिकायत पर हैदरा ने रेवेन्यू और म्युनिसिपल हुक्काम के साथ मुश्तरका मुआयना किया और तस्दीक की कि जमीन दरअसल पार्क के लिए मुख्तस है। लिहाजा हफ्ते के रोज एजेंसी ने पूरे इलाके को घेर लिया और साइन बोर्ड नस्ब कर दिया कि ये एक पार्क है। इसी तरह पीएनडी कॉलोनी के डी ब्लॉक में 1112 मुरब्बा गज पार्क की जमीन भी कब्जे से आजाद कराई गई। हालत नशे में गाड़ी चलाने वाले 478 अफराद पकड़े गए। सवेरात पुलिस ने हफ्ते की रात खुसूसी मुहिम के दौरान हालत नशे में गाड़ी चलाने वाले 478 अफराद को पकड़ लिया, जिनमें 435 मोटरसाइकिल सवार, 18 ऑटो ड्राइवर और 79 कार ड्राइवर और हैवी व्हीकल गाड़ियों के ड्राइवर शामिल हैं। वाज़ेह है कि मिर्चल और केबीएच पुलिस ने 50, शमशाबाद पुलिस ने 49 और राजेंद्र नगर पुलिस ने 47 अफराद को पकड़ा है। लिहाजा पुलिस ने इन तमाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए और इन्हें अदालत में भी पेश किया जाएगा। रियासत के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने पेशेखासी की है कि तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 3 दिनों तक बारिश होने का इम्कान है। लिहाजा रिपोर्ट के मुताबिक जुनूबी साहिली आंध्रा और मुअल्लिका इलाकों में हवा के दबाव में तब्दीली देखी गई है, जिसकी वजह से मौसम में नमी बढ़ गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक पीर को भोतापल्ली, भोपालपल्ली, मुलक, कोत्तागुड़म, खवम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकोंडा, जलगांव, आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मरकजगिरी और गदवाल अजला में बारिश की पेशेखासी की गई है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक कई मुकामात पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती है, जिनकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है। लिहाजा महकमे ने किसानों और शहरियों को मशवरा दिया है कि वो मौसमी हालात पर नजर रखें और गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। स्कूलों की दाखिला और इम्तिहानी फीस यूपीआई से वसूल की जाएंगी। मरकजी हुकूमत का बयान। मरकजी वजारत तालीम ने रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के स्कूलों से कहा है कि वो एडमिशन और इम्तिहानी फीस वसूल करने के लिए एक सा अदायगी निज़ाम यानी यूपीआई का इस्तेमाल करें। लिहाजा इस कदम का मकसद इंतजामी तरीक़ेकार को जदीद बनाना और सरपरस्त और तलबा के लिए आसानी पैदा करना है।
लिहाजा रियासतों, मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों और CBSE NCERT केंद्रीय विद्यालयों, इनको लिखे स्कूली तालीम और खानदगी के महकमों ने स्कूलों में माशी लेन देन को आसान बनाने के लिए UPI, मोबाइल वॉलेट और नेट बैंकिंग जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाने को कहा गया है। तेलंगाना टीचर्स वर्ल्ड टूर पर जाएंगे। स्कूली टीचर्स और महकमे तालीमात के ओहदेदारों को आलमी बेहतरीन तरीकों से वाकिफ करवाते हुए इनके पेशेवराना सलाहियतों में इजाफा करने के इक़दाम में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसके स्टाफ को एक ग्लोबल टूर पर भेजने का फैसला किया है। चुनांचे एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर तकरीबन 160 लोगों को, जिनमें टीचर्स और ओहदेदार शामिल होंगे, अक्टूबर और नवंबर 2025 के महीनों में सिंगापुर, फिनलैंड, वियतनाम और जापान को रवाना किया जाएगा। लिहाजा इस दौरे के दौरान टीचर्स और एजुकेशन डिपार्टमेंट के ओहदेदारों को इन ममालिक में स्कूली तालीम में इख्तियार किए जाने वाले बेहतरीन तरीकों से वाकिफ किया जाएगा। BC तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुकूमत आज सुप्रीम कोर्ट से रुजू होंगी। तेलंगाना में 42% BC रिजर्वेशन पर हाई कोर्ट की जानिब से जारी कुर्दा हुक्म इल्तवा को खत्म करने और इस पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए रियासती हुकूमत पीर को सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने वाली है। वाज़ेह है कि रियासत में मजालिस मुक़ामी के इंतखाबात में BC तबक़ात के लिए 42% रिजर्वेशन नाफिज करने के लिए हुकूमत की जानिब से जियो नंबर 9 जारी किया गया था। ताहम हाई कोर्ट ने इस जियो पर हुक्म इल्तवा जारी किया है, जिसके बाद हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर करेंगी। इस सिलसिले में इतलात है कि वज़ीर BC वेलफेयर पूनम प्रभाकर के श्री हरि के साथ महेश कुमार गौड़ भी दिल्ली जाएंगे। वाज़ेह है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद इंतखाबात का नोटिफिकेशन तो जारी हो गया है, लेकिन रिजर्वेशन पर आर्जी रोक की वजह से इंतखाबी अमल और रिजर्वेशन में तब्दीली या हतमी फैसला कब आएगा, इस सिलसिले में कोई वजाहत नहीं है, जिसकी वजह से उम्मीदवारों में तशवीश पैदा हो गई है। BC तंजीमों का 14 अक्टूबर को तेलंगाना बंद। तेलंगाना में मजालिसी मुकामी इदारों के इंतखाबात में 42% BC रिजर्वेशन पर हाई कोर्ट के हुक्म इल्तवा के बाद BC तबक़ात में शदीद बेचैनी देखने को मिल रही है। लिहाजा इसकी मुखालिफत में BC क़ायद और रुकने पार्लियामेंट आर कृष्णैया ने 14 अक्टूबर बरोज मंगल के दिन रियासत बंद की कॉल दी है। इस सिलसिले में आर कृष्णैया ने हफ्ते को मरकजी वजीर किशन रेड्डी से मुलाकात की। मीडिया से हुई गुफ्तगू में इन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट के फैसले और हुकूमत की लापरवाही के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा और ये बंद तमाम BC एसोसिएशन की तायद के साथ किया जाएगा और सबसे अपील की गई है कि वो इस बंद को कामयाब बनाए। इन्होंने तमाम सियासी जमातों और जातों के तंजीमों से भी तायद तलब की है, जबकि किशन रेड्डी ने भी तमाम पार्टी से कहा है कि बंद की हिमायत करें। ताहम इन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर इस पर गौर हौस के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। तेलंगाना काबीना का 16 अक्टूबर को इजलास। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी की ज़ेर सदारत तेलंगाना काबीना का इजलास 16 अक्टूबर को मुनक़द होगा। लिहाजा सरकारी ज़राए ने तौक़ो की है कि इस इजलास के दौरान 42% BC तहफ़्फ़ुज़ात पर तेलंगाना हाई कोर्ट के हालिया फैसले पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वाज़ेह है कि हुकूमत ने अदालत मुकामी के इंतखाबात में पसमानदा तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए ये जियो जारी किया था, जिस पर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद अमलावरी नहीं हो सकती। सरकारी स्कूलों में नाश्ते की स्कीम, 400 करोड़ रुपए का तखमीना, महकमे तालीम की जानिब से मुकम्मल रिपोर्ट पेश। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम लाखों तलबा के लिए एक नई फलाही स्कीम मुतारिफ कराने की तैयारियां मुकम्मल कर ली है। लिहाजा आइंदा तालीमी साल से तमिलनाडु मॉडल पर सुबह का नाश्ता प्रोग्राम रियासत के तमाम सरकारी स्कूलों में शुरू किया जाएगा। वाज़ेह है कि पहले से ही रियासत भर में दोपहर के खाने की स्कीम जारी है, जबकि अब हुकूमत तलबा को सुबह का नाश्ता भी फराहम करने जा रही है। इसके अलावा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस मनसूबे की मुकम्मल तफसीलात तैयार करके रियासती हुकूमत को पेश कर दी है। वाज़ेह है कि रियासत भर में तकरीबन 25,000 सरकारी स्कूलों में 17.5 लाख तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं और इन सब के लिए नाश्ता फराहम करने पर सालाना तकरीबन 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें से 360 करोड़ रुपए सिर्फ खाने के अखराजात के लिए, जबकि बकाया रकम बर्तनों, गैस चूल्हों और दीगर इंतजामात पर खर्च होंगे। नाश्ता मेनू में हफ्ते के 3 दिन चावल से तैयार किए जाने वाले खाने जैसे पुलाव, तरकारी की बिरयानी और खिचड़ी शामिल होंगी, जबकि 2 दिन उपमा और रवा पेश किया जाएगा। फिलहाल दोपहर के खाने के लिए काम करने वाले बावर्चियों को माहाना 3,000 रुपए तनख्वाह दी जाती है, लेकिन नए प्रोग्राम के आगाज के बाद ही इनकी नई जिम्मेदारियां बढ़ने की वजह से इनकी तनख्वाह में 500 रुपए का इजाफा कर दिया जाएगा। महकमे तालीम के अहदेदारों का कहना है कि इस स्कीम से स्कूलों में दाखिले और हाजिरी की शरह में नुमाया इजाफा होगा, जबकि गरीब खानदानों के बच्चों के लिए ये स्कीम एक बड़ी सहूलत साबित होंगी। लिहाजा वज़ीर आला की मंजूरी के बाद ये स्कीम जून 2026 से के तमाम सरकारी स्कूलों में नाफिज की जाएंगी। अंदाज़तन हर तालिब इल्म के नाश्ते पर रोजाना 10 रुपए खर्च होंगे, जिसके मुताबिक 16 लाख तलबा के लिए रोजाना खर्च तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख रुपए होगा। डबल बेडरूम स्कीम, चीफ मिनिस्टर के हाथों 50,000 मकानात का संगे बुनियाद। रियासती हुकूमत ने अगले हफ्ते 50,000 मकानात की तामीर के संगे बुनियाद रखने की तैयारियां मुकम्मल कर ली है। लिहाजा हाउसिंग सेक्रेटरी श्रीनिवास राव ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी खुद इन मकानात का संगे बुनियाद रखेंगे जो डबल बेडरूम स्कीम के तहत तामीर किए जा रहे हैं। मजीद इन्होंने बताया कि पहली किस्त में इन मकानात की तामीर हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेदक, वरंगल, नलगुंडा और करीमनगर अजला में होंगी। इन्होंने कहा कि हर घर में बिजली, पानी, ड्रेनेज, पार्किंग और पार्क की सहूलत भी दस्तयाब की जाएंगी। श्रीनिवास राव ने कहा कि रियासती हुकूमत का मकसद आइंदा 2 वर्षों में 1 लाख से ज्यादा मकानात को मुकम्मल करना है। इसके अलावा श्रीनिवास राव ने कहा कि हुकूमत गरीबों को इज्जत के साथ रिहाइश फराहम करने के लिए पुरअज़्म है और तमाम मकानात मियारी तामीर के साथ मुकम्मल होंगे।
तो दोस्तों इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।